नमस्कार, एचएन अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर आज डिस्कस करेंगे। पिछले एक वीडियो में हमने जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों को करा दिया था। जिन्होंने भी उसको नहीं देखा हो जाकर के प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका जनवरी का पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर की क्लास आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ हमारे आप ऑफिशियल टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि जब कोई क्लास होती है या किसी क्लास की पीडीएफ होती है या प्रैक्टिस सेशंस होता है तो वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर ही चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना ऑफिशियल टेलीग्राम। एक बार मैं आपको अपना ऑफिशियल टेलीग्राम में विजिट करा देता हूँ, तो आप कोशिश करिए कि हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए ये हमारा एचएन अध्ययन का ऑफिशियल टेलीग्राम है, इससे आप लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको यहीं भेजी जाती है, संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पे मिलती है। देखिए प्रैक्टिस सेशन चलते हैं, तो ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उससे जरूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई लोग आप लोग, और इसको अधिक से अधिक शेयर करने का भी प्रयास करा करिए। ठीक है, तो इसकी आज की वीडियो में हम फरवरी का करंट अफेयर जो है उसको शुरू करने चल रहे हैं, और फरवरी का कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कंप्लीट फरवरी का करंट अफेयर आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ बैचेस के बारे में आपको जानकारी देता हूं। देखिए जो क्लास हमारी होगी उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो अभी मैं पढ़ाने चल रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के करंट अफेयर बैच के पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, जिसकी प्राइस सिर्फ 199 रुपीज है। ठीक है, उसके लिए आपको हमारा एचएन अध्ययन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप प्ले स्टोर से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर का पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंप्लीट जीएस का जो बैच चाहिए, संभव बैच, ये हमारा संभव बैच चल रहा है, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। इस बैच में आप जुड़ जाएंगे तो आपको कंप्लीट पूरी क्लास, पूरे जीएस का कंप्लीट नोट्स और करंट अफेयर की नोट्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसकी प्राइस सिर्फ 599 रुपीज है। आप चाहें तो इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आपका विषय हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के लिए आप संगम बैच से जुड़िए। इस बैच में आपको कंप्लीट क्लास आपको मिलेगी हिंदी की, साथ ही साथ आपको जीएस की भी कंप्लीट क्लास मिलेगी। तो आपको अलग से जीएस का बैच बाई नहीं करना पड़ेगा अगर आप संगम बैच से जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फरवरी महीने का करंट अफेयर। कोशिश करूंगा कि फरवरी मंथ में जितने भी करंट अफेयर हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे आपके कंप्लीट करा दिए जाएं। देखिए इस वीडियो में हम जो करंट अफेयर आपको पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा अगर आप लोग पूछते हैं कि क्या आपको इसके अलावा कहीं से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है, तो मैं बार बार कहता हूं कि नहीं, जितना हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे उसके अलावा आपको करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कि आपका और करंट अफेयर आपको चाहिए, और जानकारी आपको चाहिए, तो आप चाहे तो अपने हिसाब से करंट अफेयर कहीं से देख सकते हैं, किसी और बुक से। बाकी हमारी टीम ने प्रयास किया है कि आपको कंप्लीट करंट अफेयर करा ही दिया जाए, कहीं से आपको अलग से करंट अफेयर लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। जनवरी का करंट अफेयर हमने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको पूरे फरवरी मंथ का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूं, लास्ट टाइम बच्चों ने शिकायत की थी कि सर दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहला करंट अफेयर हम शुरू करें तो है कि फरवरी 2024 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहां किया गया? क्या भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, जो आपका ग्लोबल एक्सपो है, उसका उद्घाटन कहां किया गया? वह है आपका भारत मंडप में। ये कहां पे है आपके भाई? भारत मंडप आपका कहां है? न्यू दिल्ली में। कहां पे है आपका? न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग याद रखने का प्रयास करिएगा। भारत ने वर्ष 2024-25 यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामांकित किया है? किसे नामांकित किया भाई? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को। जो आपका भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य है उसके लिए क्या किया है इन्होंने? भारत ने यूनेस्को के विश्व विरासत सूची, जो आपका हेरिटेज जो लिस्ट होती है, उसमें मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया गया है। ठीक है, और यूनेस्को के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप। यूनेस्को के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। यूनेस्को के बारे में अगर थोड़ा जानकारी ले लेंगे आप, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। ठीक है, पेरिस कहाँ है आपका? फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल है।
ठीक है, इस पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछता है। ठीक है, और अभी करंट में इसके कुल कितने मेंबर हैं, कुल कितने मेंबर इसके भाई करंट में, इसके 194 मेंबर है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके यूनेस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कोशिश कर लूंगा करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आपको तैयार हो चले, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल क्या है आपका भाई, राज्यसभा ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 कब पारित किया। वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बिल जो है आपका, ये इसको राज्यसभा में कब पारित किया गया। वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन यहां लिख लीजिएगा, प्रिवेंशन, वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बिल जो आपका आया है, ये कब पारित किया गया, ये आपका 6 फरवरी को। देखिए वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बिल जो आपका आया था, एक्ट जो आया था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आया था 1974 में। कब आया था भाई, 1974 में। तो ये आपका लगभग 50 साल बाद इसको अमेंड किया गया है, नई बिल इस पे लाई गई है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके कई बार पूछा है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बिल जो आपका है, ये पहली बार कब आया था आपका, पॉल्यूशन एक्ट के तहत आया था। कब आया था आपका, 1974 में। इसी पे एक सेस लगाया गया था, इसी बिल पे एक सेस लगाया गया था, वो कब आया था, 1977 में। तो ये दोनों डेट आप याद रख सकते हैं, 1974 और 1977। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि आवाज आ रही नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको आवाज आ रही है, मैंने चेक कर लिया है तो आवाज। ठीक है, तो ये दोनों डेट आप चाहे 1974 और 1977, जो वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बिल आया था वो 1974 में आया था, उस पर एक सेस लगाया गया था 1977 में। तो दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों करंट के न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड ये सवाल आपके पूछना बनता है एग्जाम में। तो दोनों चीज आपका तैयार हो जाएगा, स्टैटिक और करंट दोनों। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, 1 से 4 फरवरी के बीच, 1 से 4 फरवरी के बीच 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन कहाँ किया गया, वो आपका है नई दिल्ली। किसका आयोजन भाई, राष्ट्रीय आरोग्य मेला। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। 21 फरवरी 2024 को किस मंत्रालय ने जनजाति विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की। किसके लिए, जनजाति विद्यार्थियों के लिए। किसके लिए भाई, जनजाति विद्यार्थी, जो आपके SC ST कम्युनिटी के, ST कम्युनिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक सार्वजनिक हेल्थ सिस्टम की जो उद्घाटन की ST कम्युनिटी के लिए, क्या आपका हेल्थ, उनके हेल्थ के लिए एक संयुक्त पहल की घोषणा की। वो कौन से मंत्रालय भाई, आयुष एवं जनजाति कार्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, इसको जितने भी चीजें मैं आपको करंट के साथ साथ जो आपको स्टैटिक का पॉइंट्स बताऊंगा, उसको आप जरूर नोट कर लिया करिए। इस वीडियो को आप चाहे अगर लाइव देखिएगा तो आप लाइव तो आपको कंप्लीट देखना ही पड़ेगा। लाइव के बाद मैं कहूंगा कि जितने भी वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई थिंक आपको मैं फरवरी का ये करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, कुल आपको इसमें 12 लेक्चर होंगे। ठीक है, 12 लेक्चर होंगे करंट के, प्लस मैं उसमें कोशिश करूंगा 3 लेक्चर आपके करंट के MCQ करा दूं, लास्ट में मैं करा दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। 500 प्लस करंट अफेयर का MCQ करा दूंगा, तो आप उसको चाहिएगा तो देख लीजिएगा। आपका 10-15 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करंट हो जाएगा। और इसकी PDF मैंने आपको बताई है कि इसकी PDF हमारे वेबसाइट से जाकर के आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, या हमारे एप्लीकेशन जाकर के आप बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ जो मैं आपको स्टैटिक वाला पॉइंट्स बताऊंगा, उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि वो आपके करंट से ही रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम का 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई भाई। भारत जापान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, उसकी 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, वो नई दिल्ली में। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो बैठक वाले हों और आपको लग रहा है यार आपको याद तो है नहीं, आपको तुक्का मारना है, तो नई दिल्ली में आप तुक्का मारा करिए। कहा, अगर आपको मैं कह रहा हूं कि याद नहीं हो, तब जब आपको बिल्कुल लगे यार याद नहीं है, मुझे सिर्फ तुक्का ही मारना है, तो कोशिश करा करिए कि नई दिल्ली मारिएगा, तो आपका 75% के आसपास जो आपके सवाल होंगे वो सही होने के चांस होंगे। ये तब करिएगा जब आपको सवाल नहीं आ रहा हो, बाकी जब आ रहा है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल आपका है 4 फरवरी को उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पे किया गया,
आपका जो इंडिया का मैप है, आप इंडिया का मैप एक बार देख लीजिएगा, रफ मैप में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इंडिया का आपका जो ये मैप है ये आपका ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन का जो नॉर्थ ईस्ट का जो सम्मेलन आपका आयोजित किया गया वो आपका कहाँ आयोजित किया भाई? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए, देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड आपको पता है किसके लिए है? आपका ये हेल्थ कार्ड होता है। कौन सा कार्ड है भाई? आपका हेल्थ कार्ड है। जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? 1 करोड़ से अधिक, यानी 1 करोड़ प्लस आयुष्मान हेल्थ कार्ड आपका किसने जारी किया है? यूपी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी करने वाला सबसे अधिक, यानी 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान हेल्थ कार्ड किसने जारी किया? आपका यूपी ने। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वीं वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? देखिए, आपके एग्जाम में सवाल मैं नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट इससे आएगा। जैसे इस सवाल में क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा आ सकता है कि 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हमने कोशिश किया है कि 2-3 करंट अफेयर को एक ही करंट में, एक ही लाइन में मर्ज कर दिया जाए। तो आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि 16वें फाइनेंस कमीशन जो है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, कौन उसके अध्यक्ष बने? तो उसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, कौन आपके बने भाई? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो इसकी जो पहली बैठक हुई कहाँ पे हुई? वो नई दिल्ली में। 2 क्वेश्चन बने, और डेट अगर पूछता है तो आपका क्या है? 24 फरवरी। क्या है भाई आपका? 24 फरवरी। अरविंद पनगड़िया के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अरविंद पनगड़िया ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ये आपको क्या बने हैं? 16th फाइनेंस कमीशन जो बना है उसके आपके अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। ये आपके 2015 से लेकर के 2017 तक नीति आयोग का नाम आपने सुना होगा, नीति आयोग, इसके वाइस प्रेसिडेंट ने उपाध्यक्ष भी थे। और आपको पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? इसका अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है। इसका गठन 2015 में किया गया था नीति आयोग का। ठीक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय है आपका, कोलंबिया जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वहां पे क्या है? इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। ठीक है, अभी भी प्रोफेसर हैं वहां पे। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के बारे में आप इतनी जानकारी याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, होप कि ये चीज आपको याद हो गई होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर फाइनेंस कमीशन आया तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको आर्टिकल 280 के में बताया गया। किस आर्टिकल में है? फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर आपसे पूछे कि किस आर्टिकल, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसका आर्टिकल क्या है? 280। ठीक है, ये क्या करता है? टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम कराता है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम कराता है किसके? सेंट्रल और स्टेट के बीच में। किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट के बीच में। मेन इसका काम होता है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और स्टेट के बीच में करना। ठीक है, तो इसका आर्टिकल किसमें बारे में जानकारी है भाई? आर्टिकल 280। और आपका 16वां वित्त आयोग है, ये जो 16th फाइनेंस कमीशन बना है, इसका जो ईयर होगा वो 2026 से लेकर के 2031, यानी कि 5 सालों के लिए होगा। ये याद रखिएगा, 26 से 31 के बीच में। ठीक है, इसके अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष पे। तो इतनी जानकारी आप फाइनेंस कमीशन और अरविंद पनगड़िया के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी इंग्लिश की लोचा मत रखिएगा, मैं इंग्लिश में बताता हुआ चल रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे जिस बैकग्राउंड से हो। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, आवाज आ रही है। क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है? वो है आपका माल्टा। ठीक है, कौन बन गया भाई? आपका माल्टा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरनमेंट से संबंधित। देखिए, एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी फैक्ट आपके मैं बताऊंगा इस क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में, वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में ईवीएस से 5 प्रश्न आना तय है। 5 नहीं तो कम से कम 3 प्रश्न तो आते हैं। ठीक है, और सकता है जो मैं यहां बताऊं वही आ जाए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां आपका देश कौन बना? इसका जो सदस्य बना वो है आपका माल्टा। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ी जानकारी लिख लीजिए।
ठीक है, इसका जो गठन हुआ था नहीं, जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 2015 में 21 आपका जो था कौन सा था। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जो आपका कॉप सम्मेलन हुआ था, आपका जो कॉप 21 हुआ था पेरिस में, उसके तहत इसका गठन किया गया था। कौन कौन इसका गठन किया गया था भाई? फ्रांस और भारत, ये दोनों देश ने इसका इनिशिएट किया था, ठीक है। कौन किया था, कब हुआ था? इतना याद है कि 2015 में इसका गठन किया गया था। कॉप 21 पेरिस सम्मेलन में भारत और फ्रांस ने इसका इनिशिएट किया था, नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी। और याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा। तो इंटरनेशनल सोलर लाइन संबंधित ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, क्लास से रेगुलर होंगी, मैंने आपको बताया तो है जानवी, आपका क्या नाम है आपका? ठीक है, मैंने बताया कि इसकी क्लास में रेगुलर ही ले रहा हूँ। करंट अफेयर मैं पढ़ाऊंगा और 3 बजे से आपके यूट्यूब के मैं थोड़ा जानकारी यूट्यूब का भी दे देता हूँ, बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब वाले बच्चे जो जानकारी चाहते हैं उनको मैं थोड़ी देर जानकारी दे देता हूँ। देखिए हमारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे रिवीजन शुरू हो गई हैं। यूट्यूब पे हमने रिवीजन की क्लास शुरू करवा दी है अपनी, ठीक है। आपको 3 बजे शाम 3 PM पे आपको जीएस की रिवीजन क्लास मिलेगी, मैराथन क्लास, जीएस की रिवीजन क्लास मिलेगी। कुछ अलग अलग फैकल्टी आपको उसमें कराएंगे, ठीक है। एक शॉर्ट में कंप्लीट टॉपिक हो जाए। जैसे हिस्ट्री होगा तो कंप्लीट हिस्ट्री एक वीडियो में, मैराथन क्लास होगी, आप लोग 3 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपका, ठीक है, उसके अलावा आपका मतलब बताया हिंदी साहित्य का जो आपका रिवीजन क्लास है हिंदी का, वो शाम को 7 बजे चलेगा। कितने बजे भाई? 7 बजे, ठीक है। और करंट अफेयर की जो क्लास होगी, करंट की जो क्लास होगी वो आपको दोपहर में 12 बजे मिलेगा, ठीक है। अगर 12 बजे इशू की किसी कारण की वजह से नहीं आ पाया तो आपको शाम को 7 बजे मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी क्लास आपको दोपहर में 12 बजे मिल जाएगी। तो इसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, आपका इसी बेसिस पे आपकी रिवीजन कराई जाएगी, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम लोग रिवीजन कराने का आपका प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल आपका क्या बन रहा है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानकारी आपको दे दिया कि इसका जो नया सदस्य बना होगा कौन है? माल्टा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव। कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायेव। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने 6 फरवरी 2024 को देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? वो है आपके उल्जास बेल्टनोवा। कौन है भाई? उल्जास बेल्टनोवा। अगर आपका एग्जाम पूछता है कि उल्जास बेल्टनोवा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो है आपके कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है भाई? आपकी अस्ताना। क्या है आपकी? अस्ताना, नॉट दस्ताना, दस्ताना नहीं, ग्लव्स नहीं, अस्ताना, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है भाई? अस्ताना, याद रखिएगा। इसके जो प्रधानमंत्री बने कौन बने? उल्जास बेल्टनोवा। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति की मंजूरी दी है? किस वीजा नीति की मंजूरी दी है भाई साहब? किस देश ने मुफ्त वीजा नीति की मंजूरी दी है? तो आपका कौन सा देश है? आपका ईरान। इसकी कैपिटल आपको कमेंट करके बतानी है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी 2024 को कहां पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? तो ये आपका कहां है? पेरिस के एफिल टावर में। पेरिस का जो आपका एफिल टावर है, जो आपका पेरिस का एफिल टावर है, यहाँ पे अब आप अगर जाएंगे घूमने तो आप यहाँ यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अब कैश या जापानी आप चाहें तो अपने यूपीआई से एफिल टावर में अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है आपका, फरवरी 2024 में किन 2 देशों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की गई? तो आपका श्रीलंका और मॉरिशस। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, अगर आप मैं इंडिया का मोटा मोटा आपको मैप से जानकारी थोड़ा दे दूं, ठीक है, तो आपका यह जो श्रीलंका है और आपका जो देश है मॉरिशस, इन 2 जगहों पे आपको यूपीआई पेमेंट की शुरुआत कर दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आपको कैपिटल आपको कमेंट करके बताना है कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है और श्रीलंका की कैपिटल क्या है। इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
तेजस MK1 के लिए, तेजस MK1 के लिए, तेजस MK1 के लिए, तेजस MK1 के लिए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया? वो है आपका 19 फरवरी। कब है भाई? देखिए एग्जाम है आपका डेट नहीं पूछेगा, डेट वही पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जाम में आपका पूछेगा तेजस MK1 के लिए किस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया, ठीक है। तो किसके लिए पूछेगा, किसके लिए किया गया? डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके लिए किया गया? तो है तेजस MK1। आपके ऑप्शन में तेजस MK2 दे देगा, MK3 दे देगा, ठीक है। इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, तो आप याद रखिएगा कौन है MK1, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आई होप कि आपको ये PDF शो हो रही है। लास्ट टाइम बच्चों ने कहा था थोड़ा जूम कर लिया करिए ताकि ये आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये दिख रहा होगा। यही PDF आपको आपके पेड बैच में मिल जाएगी। पेड बैच आपको कैसे लेना है? पेड बैच में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जो बच्चे वीडियो में भी जुड़े होंगे उनको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले हमारा ऑफिशियल HN अध्ययन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में चले जाइएगा। चाहे तो आप सीधा सीधा हमारे करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाएंगे। ये करंट अफेयर का जब सेक्शन रहेगा उसमें जब जाएंगे तो वहाँ भी आपको आपका ये बैच दिखेगा। अगर वहाँ नहीं दिखता है तो आप हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाइएंगे तो आपको ये बैच जो दिखेगा इसका PDF आप बाई कर सकते हैं। इसका PDF आपको पेड बैच में ही दिया जाएगा। आपको क्लासेस जो है आपको फ्री वीडियो पे मिल रही हैं। तो चाहे आप इस बैच से जुड़ जाइए और चाहे तो आप हमारे GS का जो हमारा संपूर्ण संगम बैच है उसके साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा जो संभव बैच है ये आपका कंप्लीट पैकेज मिल जिसमें आपको पूरी क्लास, नोट्स, करंट सब कुछ एक ही बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह से जुड़ करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू और बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि GS के बिना आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। बिना GS के, अगर बिना GS के आपको लगता है कि आप UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो आपको पता होगा बहुत लोग भुक्तभोगी हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। और मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिना GS के गए थे 10-10, 12-12 नंबर पाते हैं। सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है, देखिए बच्चे क्या होता है, सब्जेक्ट उनका बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। उस सब्जेक्ट के मामले में उनको कोई मार्क दे ही नहीं सकता है, सब्जेक्ट के मामले में उनको कोई मार्क दे नहीं सकता है। लेकिन उनका GS क्या होता है ना, क्योंकि वो GS बैकग्राउंड से होते नहीं हैं, वो GS बैकग्राउंड से होते नहीं हैं और बेचारे GS में 30 क्वेश्चन में उनको 10 क्वेश्चन भी सही से नहीं आता है। तो हमारा ये बैच जो डिजाइन किया गया है इसमें आपको कंप्लीट क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी, आपको नोट्स मिल रहा है, आपको 50+ टेस्ट सीरीज मिल रहा है, इतने सारी चीज़ें। और साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स के अलावा आपके रिवीजन नोट्स मिलेंगे, आपको रिवीजन नोट्स मिलेगा। लगभग 30-30, 15-15, 20-20 पन्नों में आपको एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन मिल जाएगा। तो 100-150 पेज में आपको कंप्लीट GS 100 से 150 पेज में आपको कंप्लीट GS को रिवाइज करने का नोट्स मिल जाएगा। तो इतने कम प्राइस है। फीस कितनी है? फीस सिर्फ 599 रुपये है। इतने कम प्राइस में आपको इतना क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहें तो एक बार ज्वाइन करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने उस पर आते हैं, क्लास पे वापस आते हैं। अगला काम 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कौन भैया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर EDCIL है, इसको EDCIL कहते हैं, EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? EDCIL, ए नहीं, इसको D बना लीजिएगा, E बना लीजिएगा। EDCIL एक्चुअली में एक संस्था है, PSU है, जो एजुकेशन सेक्टर में काम करती है, ठीक है। EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वो कहाँ पे? आपका नई दिल्ली में। एग्जाम में क्या हो सकता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में किस छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की? वो आपका है विद्यांजलि। कौन सा है भाई? विद्यांजलि। EDCIL का विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम क्या है? ये 11th और 12th, अभी इसका जो फोकस है 11th 12th के जो बच्चे हैं, खास करके नवोदय विद्यालय में। कहाँ पे? नवोदय। जो पिछड़े स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप कार्यक्रम है, ताकि उनका एजुकेशन जो है वो अच्छे लेवल तक हो पाए, उनके एजुकेशन में कोई बाधा ना आए। तो किसने किया है? EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है? 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने किस योजना पर सर्वसम्मति से रोक लगाने का निर्णय लिया है? किसने? सुप्रीम कोर्ट ने किस योजना पर रोक लगाया है? वो आपका है
चुनावी बॉन्ड योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे कहते हैं आप, इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसका गठन 2018 में होता है, यह याद रखिएगा। कब होता है इसका गठन? 2018 में। इलेक्टोरल बॉन्ड का गठन आपका 2018 में किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो भी पार्टी 1% वैलिड वोट पाती है, कितने परसेंट भाई? 1% वैलिड वोट पाती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए आपका इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसमें जो आपका रूल है वो आपका है 1000 के मल्टीपल, यानी कि 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ या 1,00,000 रुपीज़, इस हिसाब से बेसिस पे आप इनको, आप कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था, सरकार की संस्था, सरकार को आपको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। 2018 में इस समय अरुण जेटली आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो एसबीआई के द्वारा कौन जारी करता है भाई? एसबीआई, याद रखिएगा, बैंक पूछ सकता है, एसबीआई करता है। और इसको 15 दिन में आपको भजाना होता है, भजाना, जैसे काम करते भैया चेक भजा लाएं, चेक जो आपको मिलेगा उस चेक को आप भजा सकते हैं, यानी कि उस चेक को आप कब तक रिडीम करा सकते हैं, जैसे इंग्लिश में रिडीम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भजाना। तो आप उसको 15 दिन के अंदर भजवा सकते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत किसको पैसा मिला था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला हमारा क्या सवाल है भाई? हाल ही में चर्चा में रहे जल जीवन मिशन के सिटीजन कॉर्नर डैश, कौन सिटीजन, कौन सा मिशन भाई? जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के सिटीजन कॉर्नर डैश, सिटीजन कॉर्नर डैश बोर्ड का शुभारंभ किसने किया? वो आपको कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। कौन किया भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत। जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। कब की गई थी? यह याद रखिएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य था कि 5 सालों में 2024 तक टारगेट था कि हर घर, जैसे अभी हर घर नल, हर घर जल, बहुत सारे कार्यक्रम इसके तहत चलाएंगे। इसका मेन उद्देश्य था कि घर घर आपके जल की सुविधा कर दिया, जल जीवन मिशन, ठीक है। इसकी शुरुआत तो याद रखिएगा 2019, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2019 में पूछता है एग्जाम में। 13 फरवरी 2024 को मोदी जी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सोलर पैनल लगाने से संबंधित किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? वो है आपके पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कौन सा है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, यानी कि मुफ्त बिजली योजना। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। बहुत जो सवाल यहाँ पे डाले गए हैं करंट अफेयर के बारे में, जैसे आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं आपकी पीडीएफ पर्याप्त है। मैं कहूँगा कि 90% सवाल आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे, इसी क्लास से मिल जाएंगे। जब हम आपको 12 महीने करंट अफेयर पढ़ाएंगे, याद रखिएगा सिर्फ करंट ही नहीं, कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन आपको ये 12 से 15 लेक्चर से मिलेंगे। क्योंकि मैं करंट के साथ साथ स्टैटिक पॉइंट्स भी बताता चल रहा हूँ। जो बच्चे उसको नोट करते चल रहे हैं या जो जिनको याद रहेगा, जो इस वीडियो को 3 से 4 से 5 बार देख लेंगे, उनको 7 से 10 प्रश्नों का सीधा फायदा होगा सिर्फ इस वीडियो से। सिर्फ इस मात्र वीडियो से आपको, जो 10-12 वीडियो मैं पढ़ाऊंगा, उससे आपको 7 से 10 प्रश्नों का फायदा होगा। करंट के साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैटिक पॉइंट्स भी आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको फायदा देगा। याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मेरा चेहरा आपको जरूर याद आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड। ठीक है, तो जब आप एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरा चेहरा याद आएगा कि वो स्मार्ट वाले सर जो पढ़ा रहे थे चश्मा लगा करके, वो उन्होंने तो ये पॉइंट्स आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या भाई? हाल ही में 10 से 12 फरवरी के बीच चर्चा में रहे 3 दिवसीय को, कितने दिवसीय भाई? 3 दिवसीय हाल ही में 10 से 12 फरवरी के बीच में चर्चा में रहे 3 दिवसीय बिठूर महोत्सव। किस महोत्सव भाई? बिठूर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वो है आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। आप यूपी का मैप थोड़ा जानकारी ले लीजिए। आप देखिए, मैं थोड़ा ऐसे इसमें मेरे आर्ट को मदद करिएगा कि आपको मैप नहीं बना रहा, तो यूपी कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये आपके जो यूपी में कहाँ पे? कानपुर में। आपके भाई कानपुर में आपका बिठूर महोत्सव हुआ, ठीक है। बिठूर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उत्तर प्रदेश यूपी से संबंधित जो चीज़ें आपके आ जाए वो इंपॉर्टेंट है। बिठूर आपके कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। ये माना जाता है कि लौकुश जो भगवान से राम के पुत्र थे, किसके पुत्र थे? राम जी के पुत्र थे, उनकी जन्मस्थली मानी जाती है बिठूर, ठीक है।
लौकुश की जन्मस्थली आपकी बन जाती है बिठूर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो बता सकते हैं, जानकारी हमको दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो। क्या आपको वीडियो दिख रही है, वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है, कोई इशू तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए। तो बिठूर कहाँ पे हुआ आपका बिठूर महोत्सव भाई? कानपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? कानपुर में। कहाँ पे? यूपी में। 12 फरवरी 2024 को मुजफ्फरनगर के बांगर ग्राम में, किस ग्राम में? बांगर ग्राम में, मुजफ्फरनगर के बांगर ग्राम में परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया गया। किसकी यात्रा भाई? परिक्रमा यात्रा। परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर के बांगर ग्राम में। इसका उद्घाटन किसने किया? वह आपका योगी। दो देखिए, एक क्या रखिएगा, एक है आपका मुजफ्फरनगर और एक है आपका मुजफ्फरपुर। क्या है आपका? मुजफ्फरपुर। तो नगर जो है वो यूपी में है और पुर जो है वो बिहार में है, तो इससे कंफ्यूज मत हो करिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को वर्चुअल रूप से विश्व की पहली, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मार्क करिए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, उसका नाम क्या है? विक्रमादित्य। क्या नाम है वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया भाई? वो है आपका उज्जैन। उज्जैन क्या है? मध्य प्रदेश में, जहाँ का आपका महाकालेश्वर टेम्पल जो है आपका वो भी उज्जैन में ही, याद रखिएगा। ठीक है, किस घड़ी का? वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया, इसका नाम है विक्रमादित्य। कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को सिक्किम, कहाँ के? सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की वर्चुअली आधारशिला कहाँ पे रखी? वो है रंगपो। यानी कि सिक्किम में पहला जो रेलवे स्टेशन बना, कहाँ पे? रंगपो में। कहाँ पे? रंगपो। अब सिक्किम का कैपिटल आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल क्या है भाई? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत या किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, वो भी आप चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और है 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है किस आर्टिकल के तहत, यानी किस अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया। एशिया के सबसे बड़े जनजातीय मेला समक्का सरक्का जथरा का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समक्का सरक्का जथरा जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला कहा जाता है, इसका कहाँ पे उद्घाटन किया गया? यह है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के बारे में जानते हैं हम कि इसकी गठन जो हुआ था 2014 में किया गया था। यहाँ पे आपका समक्का सरक्का मेला होता है। समक्का सरक्का एक्चुअली वहाँ के आदिवासी समुदायों का, इसके भाई आदिवासी वहाँ के जो लोग हैं उनका एक बहुत ही बड़ा मेला होता है आदिवासियों का। ये समक्का सरक्का, ये कहते हैं कि एक देवी थी, उनकी देवी थी जो उनके विघ्न हरती थी। उनका जो रोग, जो आदिवासियों में तरह तरह के रोग होते थे उनको ठीक करती थी, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में एक मेला का आयोजन किया जाता है तेलंगाना में। कहते हैं कि महाकुंभ के बाद जो आपका कुंभ लगता है, यानी कि जो उसके बाद ही सबसे बड़ा जो मेला है वो माना जा सकता है भारत का। ठीक है, 18 फरवरी को थाईलैंड को हरा करके पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो है भारतीय महिला टीम ने। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसे हरा के जीता? एग्जाम पूछेगा तो आपका थाईलैंड। घुमा फिरा के सवाल आपका ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल आपका है कि फरवरी 2024 में किन्हें 8वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? वह आपके गुलजार एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम पे एक चित्रकूट में, याद रखिएगा, चित्रकूट में यूपी में एक आपका विकलांगों के लिए, जो लोग विकलांग होते हैं या दिव्यांग होते हैं, कह लीजिए हैंडीकैप्ड होते हैं, एक हैंडीकैप्ड के लिए, एक हैंडीकैप्ड जो होते हैं फिजिकली जो हैंडीकैप्ड, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है चित्रकूट में। पूछ सकता है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो कहाँ है? चित्रकूट में। कब बनाई गई थी भाई साहब? 2001 में। ईयर पूछे तो 2001 में, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं गुलजार साहब को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 8वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो मैं बताता चल रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, 19 फरवरी 2024 के विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का
उद्घाटन कहाँ किया गया भाई? राजस्थान के पाली में। कहाँ पे? राजस्थान के पाली में। ओम आकार, याद रखिएगा, ओम बिरला का आपने नाम सुना होगा, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला कौन है भाई? कमेंट करके बता सकते हैं। और ओम बिरला आपके राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के? राजस्थान के। ठीक है, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के पाली में। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी को देश के पहले कौशल भारत केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया आपका? वह आप उड़ीसा के संबलपुर में। कहाँ? उड़ीसा के संबलपुर में पहले कौशल भारत केंद्र का, स्किल इंडिया सेंटर का, स्किल इंडिया सेंटर का आपका उद्घाटन किया। कहां पे? आपका कहां पे किया भाई? उड़ीसा के संबलपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका 21 से 23 फरवरी के बीच में, 21 से 23 फरवरी के बीच में, 21 से 23 दिल्ली में आयोजित 9th रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था, वह था चतुरंगा। तो इतना याद रखिएगा बस, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है, क्या था? चतुरंगा। ये क्यों? इतना याद रख लीजिएगा, चतुरंगा। यानी कि जो आपका सवाल बन सकता है कि 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो आपका दिल्ली में। इसका केंद्रीय विषय क्या था? वो था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। ठीक है, क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेटिव एंड क्रिएट। इंग्लिश में आप चाहें तो याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया भाई? 21 फरवरी को। सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया आपका? 20 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया आपका? वह है आपका 10 फरवरी को। तीनों डेट रखिएगा, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, दलहन दिवस 10 फरवरी। ठीक है, ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। चलिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। आपको इसका थीम बतानी है, इसकी थीम कमेंट करके बताइए ढूंढ करके। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया था भाई? 4 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनाया गया आपका? 2 फरवरी को। इसकी तो थीम क्या थी? वो थी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। क्या? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको, रामसर साइट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रामसर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। रामसर आपको पता है ये क्या था? वेटलैंड के संरक्षण के लिए, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए ईरान के शहर रामसर में इसका उद्घाटन कब किया था? 1971 में। कब हुआ था भाई? 1971 में। 1975 में इसको लागू किया गया, 71 में बात की गई, 75 में लागू किया गया। और पूछे भारत ने इसकी सदस्यता कब ली? वो है 1982। ये 3 ईयर याद रखिएगा। और कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब भाई? 2 फरवरी को। और रामसर किससे संबंधित है आपका? वेटलैंड कंजर्वेशन संबंधित है। तो आई थिंक इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? होती विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल देख सकते हैं भाई, आपका क्या है? 19 फरवरी 2024 को चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम के गुवाहाटी में। जो आपका 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, याद रखिएगा कौन सा नंबर है? चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका उद्घाटन क्या किया गया? असम के गुवाहाटी में। कहाँ पे किया गया? असम के गुवाहाटी में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी माह में राजस्थान में आयोजित सदा तानसिक, इसे इंग्लिश में अगर लिखें तो इसको बोलते हैं सडा, यानी कि सदा तानसिक, TANSHIQ। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिए। सदा तानसिक युद्धाभ्यास
किन देशों के बीच आयोजित हुआ? कहाँ पे हुआ ये? राजस्थान में, राजस्थान के महाजन फील्ड में, याद रखिएगा, राजस्थान के महाजन फील्ड में सदातांत्रिक युद्धाभ्यास के बीच में, भारत और सऊदी अरबिया के बीच में। किसके बीच में भाई? भारत और सऊदी अरबिया के बीच में, राजस्थान के महाजन फील्ड में, राजस्थान के महाजन फील्ड में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा 1927 फरवरी के बीच विशाखापत्तनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास मिलन 2024 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो यह आपके 12वां, यानी कि जो सबसे बड़ा आपका मिलन अभ्यास था आपका कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम में। लोकेशन याद रखिएगा। और इसका संस्करण कौन सा था भाई? कौन सा एडिशन था? 12वां। ठीक है, फरवरी माह में आयोजित अभ्यास दोस्ती किनके बीच हुआ भाई? ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका सवाल है, आपका क्या है भाई? कि फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, याद रखिएगा, पूछ सकता कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। तो फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस देश के गवर्नमेंट को टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो है आपका भारत। ठीक है, किस सरकार को टेक प्राइज से सम्मानित किया गया भाई? वो है भारत। ठीक है, फरवरी में किसने अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की? तो है आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल घोषित किया? तो है आपका काजी नींबू। ठीक है, पूछ सकता है काजी नींबू को किस राज्य ने अपना राज्य फल घोषित किया? तो है आपका असम सरकार। कौन सी सरकार भाई? असम सरकार। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी माह में किसे हेग इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका अध्यक्ष चुना गया भाई? हेग का न्यायालय का जो आपका अध्यक्ष चुना गया है जस्टिस नवाब सलाम। कौन? जस्टिस नवाब सलाम। कहाँ के हैं? लेबनान के। कमेंट करके बताइए, हेग जो आपका इंटरनेशनल हेग जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपका नीदरलैंड, दूसरा आपका है इंग्लैंड, तीसरा है आपका पेरिस। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। और क्या है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो द हेग इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है, चलिए। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? वह है आपको कैमरून। कैमरून ने क्या किया है, अब जो बच्चों को एक नियमित टीका लगेगा उसमें वो मलेरिया वैक्सीन भी लगा देगा। ठीक है, आपको पता है टीके जो लगते हैं वो 21 दिन के भीतर लग जाते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उसके 21 दिन के भीतर नियम होता है कि आप टीके लगा दो। तो उसी के तहत कैमरून ने अब मलेरिया वैक्सीन को भी अलाउड कर दिया है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए फरवरी मंथ का जितना भी करंट अफेयर है। आप लोग इसको डबल की स्पीड से ट्रिपल की स्पीड जितना आपसे बने आप देख सकते हैं। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया भाई? 21st बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? वह है हैदराबाद में। कहाँ पे होगा? आपके हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है आपका? किस देश ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी यानी कि हवा में उड़ने वाली टैक्सी का शुभारंभ किस देश ने किया भाई? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस देश ने किया? वह है आपका दुबई ने। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ आपके दुबई में किया गया था, उसी में दुबई ने क्या किया है? पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है। तो देख रहे हैं दुबई की क्या टेक्नोलॉजी है भाई। इंडिया में यहाँ टैक्सी आपके रोड पे तो सही से मिल नहीं पा रही हैं और अब ये लोग हवा में टैक्सी चलाएंगे। ठीक है, आइए टेंशन। चलिए अगला सवाल देते हैं। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गंगटोक के राजभवन में स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस पहल की शुरुआत की? वह है
हमारी संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम। ठीक है, फिर से वही सवाल, सिक्किम को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत भारत का संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जानकारी दे सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को वर्ष 2024 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है आपका KPP नामबियार पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार भाई? KPP नामबियार पुरस्कार। एग्जाम में पूछेगा कि KPP नामबियार पुरस्कार को से किसे सम्मानित किया गया? इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ, मोदी जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई जी, या कोई और? तो आपका सही जवाब होगा KPP नामबियार। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल? एग्जाम में पूछ सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि साइंस के क्षेत्र में वुमेन्स को और आगे लाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो है आपका स्वाति पोर्टल। स्वाति का फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में गूगल से ढूंढ करके बता सकते हैं, बाकी यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। किसको दक्षिणी रेलवे की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किसको सदर्न रेलवे का पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट, जिसे आप TC कहते हैं, TTE जिसे भी आप बोलते हैं, के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, वो है आपकी सिंधु गणपति। कौन है भाई? ये पहली ट्रांस वुमेन TTE बनी है, TTE बनी है। ठीक है, किसकी? सदर्न रेलवे की। आपको कमेंट करके बताना है कि जो सदर्न रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो है आपके फिनलैंड के। कहां के भाई? फिनलैंड के। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब। पेटीएम ई-कॉमर्स ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया है? वो है आपका पाई प्लेटफॉर्म। क्या कर लिया इन्होंने? पाई प्लेटफॉर्म। किसने नाम कर लिया भाई? पेटीएम ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया के शाह आलम स्टेडियम में शुरू हुई इस द्विवार्षिक स्पर्धा का समापन कब होगा? तो है आपका 28 फरवरी को। कब होगा भाई? 28 फरवरी को। ठीक है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 एग्जाम में पूछेगा कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहां पे आयोजित किया गया? वो आपका मलेशिया में। मलेशिया में कहां पे? शाह आलम स्टेडियम में। ठीक है, बाकी ये आपका कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये नहीं पूछता है। पूछेगा बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया के कहां पे हुआ, किस देश में हुआ? तो मलेशिया। देखिए, कोई भी स्पोर्ट से संबंधित अगर आपका कोई सवाल आता है या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो उसमें अगर भारत पे किसने जीता है तो उसको जरूर याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट। बाकी अगर कोई और जीत रहा है तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखेंगे। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है भाई? आपका 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, रेडियो की खोज किसने की थी? आपका रेडियो खोज किसने की थी भाई? कमेंट करके बताइए, मुझे अभी याद है, बताता हूँ। रेडियो खोज आपका किया था मैक्रोनी ने की थी। मुझे कंफर्म नहीं याद है, लेकिन आप मैक्रोनी एक बार नोट कर लीजिए, मैक्रोनी। ठीक है, बाकी मैं याद आता है बता देता हूँ, आप चाहे तो खोज कर देख लीजिएगा रेडियो खोज किसने की थी। ठीक है, प्रतिवर्ष 12 फरवरी को दुनिया आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, कब मनाया गया भाई? 12 फरवरी को। तो उसकी पूरा थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? लिविंग टुगेदर फास्टरिंग कम्युनिटी रेजिलेंस टू प्रिवेंट। यहाँ पे सेवेंट नहीं है, यहाँ पे प्रिवेंट होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे? प्रिवेंट। ठीक है, लिविंग टुगेदर फास्टरिंग कम्युनिटी रेजिलेंस टू प्रिवेंट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इज एट व्हेन एडिक्टेड टू टेररिज्म। ठीक है, इसका क्या है? लिविंग टुगेदर। इतना लंबा नहीं याद रखने होता है भाई।
ठीक है, कोई भी थीम रहे बहुत लंबी मतलब उसकी स्टार्टिंग कुछ चीजें नोट कर लीजिए, तो आप इतना भी लिविंग टुगेदर भी याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस, जिसे हम मिर्गी के नाम से जानते हैं, हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, उसको इस साल कब मनाया गया, तो यह आपका 12 फरवरी से। उसकी थीम क्या थी, माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। ठीक है, माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। ठीक है, जो मुझे मिर्गी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 12 फरवरी, इसका जो थीम था वो क्या है, एपिलेप्सी जर्नी। चलिए अगला देखते हैं क्या सवाल आपका है। भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया, वह है आपका पोखरण के राजस्थान में। कहाँ पे किया गया भाई ऐसा, आपके राजस्थान के पोखरण में। भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन अभ्यास वायु शक्ति कहाँ पे, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, आई होप कि करंट अफेयर आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें आपको बहुत ही क्लियर है। आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का करंट आपको पूरा पढ़ना है। दिसंबर 2001 साल का करंट अफेयर की वीडियो में ही आपको पढ़ाता रहूँगा। आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करंट अफेयर की क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं इस माइंडसेट से ही देने जाइएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से आना है। ये मत सोचिए यार ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ या ये किताब सर पढ़ा रहे हैं या ये नोट्स मैं पढ़ रहा हूँ या मैंने ये बैच ले रखा, क्या इससे आएगा। 2-3 बातें अपने जीवन में याद रखिएगा, आपको हमेशा काम आएंगी। डॉक्टर, किताब और गुरु। ठीक है, एक बार जब आपने इन पे विश्वास कर लिया तो अब आंख मूंद के इनको फॉलो करिए। अगर आप डॉक्टर के पास चले गए किसी भी रोग का इलाज कराने के लिए, अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, क्या है, डॉक्टर, किताब और गुरु, इनको सेलेक्ट करने में थोड़ा समय ले लीजिए। लेकिन जब आपने एक बार इनको चुनाव कर लिया है तो इन पे आंख मूंद के आपको भरोसा करना चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले गए तो अब आंख मूंद के आप भगवान का नाम लेकर के भरोसा करिए कि यही डॉक्टर बेस्ट है, यही दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है और यही आपका सबसे बेहतरीन इलाज करेगा। जरा भी आपके मन में शंका है यार ये पता नहीं फर्जी डॉक्टर ना हो, तो आप फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सेकेंड चीज होती है किताब। जो भी किताब, आप मैं कहता हूं कि किताब का चुनाव करने से पहले थोड़ा समय दीजिए। आप बुक स्टोर पर जाइए, किताब को थोड़ा देर पढ़िए, समझिए, देखिए कि आपको किताब अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो किताब ले आइए। लेकिन जब एक बार आप किताब ले लें या कोई नोट्स, किताब की जगह आप कोई नोट्स भी सकता है, तो आप उसको आंख मूंद के पढ़िए कि भैया, आंख मूंद का मतलब है कि यकीन के साथ पढ़िए कि भैया इसी में से आएगा जो आएगा। अब मेरा जो है इस किताब से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड क्या है, आपके गुरु यानी कि आपके टीचर, वो चाहे मैं हूँ, कोई हो, या हमारे कोई टीम से कोई टीचर हो या कहीं से भी आप आज तक पढ़ते आए हो। एक बार आपने शिक्षक का चुनाव कर लिया, एक बार आपने किसी का बैच ले लिया, तो आप आंख मूंद के वो जो पढ़ा रहा है उसमें यकीन के साथ पढ़िए कि वही बेस्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, तो गुरु, किताब और शिक्षक ये दुनिया के सबसे बेस्ट और यूनिक चीज़ है। एक बार अगर आपने इन पे विश्वास कर लिया तो इन पे विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा के साथ रखिए, फिर उसमें कोई ना नुकुर नहीं हो। ठीक है, उसके पहले सर्च, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तब जो करना अच्छे से रिसर्च करके ज्वाइन करिए। कहीं मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब कहीं बैच ज्वाइन करिए, किसी का नोट्स लीजिए, एक बार अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। लेकिन जब आपने ले लिया ना तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, ये मेंटल सेट के साथ पढ़िए कि यार इसी में से आएगा और 100% उसी में आएगा। सबका नोट्स, सबकी जो किताब होती है उसमें 19-20 का फर्क होता है, घुमा फिरा के चीज़ें वही होती हैं। मैं आपको यहाँ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं रिसर्च करके नहीं ला रहा हूँ, ब्रह्मांड से मैं करंट अफेयर नहीं ला रहा हूँ। करंट अफेयर आपको किसी और के नोट्स में मिल जाएंगी, ये करंट सब आपको गूगल में मिल जाएंगी, ये करंट अफेयर आपको अलग अलग वेबसाइट में मिल जाएंगी, ये करंट अफेयर आपको अलग अलग मैगजीन में मिल जाएंगी। तो 19-20 का फर्क होता है। हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ छूट गई हों या उनके यहाँ कुछ चीज़ छूट गई यहाँ मिल जाए, यहाँ छूट गई वहाँ मिल जाए। ठीक है, यही होता है और कुछ अंतर नहीं होता है। पढ़ने वाले का माइंडसेट होता है कि वो किस तरीके से चीज़ को अपने अंदर ग्रैब कर रहा है, कैसे उसको ग्रैब कर पा रहा है, कैसे इसको रिटेन कर रहा है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, रटना, समझना, याद रखना। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप चीज़ों को याद रखने का प्रयास करिए। जितना आप चीज़ें याद रख पाएंगे, जितना आप रिवाइज कर पाएंगे, वही आपको फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं और मेरी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ठीक है, चलिए, ये डॉक्टर था भाई,
डॉक्टर किताब गुरु। चलिए अगला क्या है हमारा, हमने पोखरण तक पढ़ लिया है, अब आगे देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया है। चलिए अगला क्या है हमारा, साउथ इंडियन बैंक ने 19वें आईबीए वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन एक्सपो और उद्घाटन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ, कुछ मिसलेनियस में करंट अफेयर देख लेते हैं आप, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक पुरस्कार का प्रतिष्ठित खिताब जीता। अगर पूछेगा इस ईयर के सर्वश्रेष्ठ कौन सा बैंक है जो टेक्नोलॉजी के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहा, तो आपको कौन सा बैंक है भाई, साउथ इंडियन बैंक, याद रखिएगा। इसको सम्मान दिया गया आईबीए का वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन में जो एक्सपो हुआ उसमें इसको सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का सम्मान दिया गया, यानी कि जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाने का काम किया है वो कौन किया भाई, साउथ इंडियन बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र यानी कि आपके यूनाइटेड नेशन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने हाल ही में सामाजिक विकास आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता की, वो है आपके 62nd, ठीक है। कौन किसने किया भाई, रुचिरा कंबोज ने, यही आपकी संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये सब मिसलेनियस टाइप के हैं, इसको देख लीजिएगा। राजस्थान खान विभाग को करौली में हिंडन के पास खोड़ा ददरोली माफ करिएगा टोहापुरा लिलोटी में कितने टन से अधिक लौह अयस्क का भंडार मिला, तो है 840 मिलियन टन। पूछेगा कि करौली, ददरोली, टोहपुरा, लिटोली, जहां पे हाल ही में 840 मिलियन टन से अधिक लौह का आपका खान मिला है, यानी कि लौह का भंडार मिला है, वो किस राज्य में है, तो है आपके राजस्थान में, ठीक है। विश्व मानव विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, वो है फरवरी के तीसरे गुरुवार को, ठीक है। कब मनाया जाता है भाई, फरवरी के तीसरे गुरुवार को। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक सेकंड, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, वो है आपका संभल जिला। कहाँ, किस धाम पर उद्घाटन किया है, श्री कल्की धाम पर। किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, क्या विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया, कहां पे किया भाई, वो आपके लखनऊ में किया। कहां पे किया, लखनऊ में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला, किसने संभाला भाई, जो आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब थे, ये उप सेना के प्रमुख बन गए। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार से इस कार्यभार का ग्रहण किया। यानी पहले कौन थे आपके, एमबी सुचेंद्र कुमार थे, उसके स्थान पर किसको बना दिया गया, जनरल उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया भाई, उपेंद्र द्विवेदी जी को। भारत ने हैजा के प्रकोप का सामना कर रहे जाम्बिया को चिकित्सा और सामग्री सहायता प्रदान की। पूछेगा कि भारत ने किस देश को हैजा के प्रकोप से जो देश सामना कर रहा है उसके लिए कुछ सामग्रियां भेजी, तो आपको कौन सा देश है भाई, जाम्बिया, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर वर्ष 2023 के लिए रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कांस्टेबल श्री शशिकांत कुमार, किसको, श्री शशिकांत कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसे किया भाई, श्री शशिकांत कुमार को वो है जीवन रक्षक पदक से। कौन से पदक से सम्मानित किया, जीवन रक्षक पदक से, ठीक है। मध्य भारत में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में किस महोत्सव का आयोजन किया गया, वो है आपका केला उत्सव। पूछेगा कि केला उत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पे किया गया, तो वह है आपका बुरहानपुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तेलंगाना विधानसभा में सर्वसम्मत से पारित राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण विधेयक यानी कास्ट सेंसस का
अभी कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने थर्ड जो राज्य बना, कास्ट सेंसस करने वाला, जाति सर्वेक्षण करने वाला थर्ड राज्य कौन सा बना है भाई? वो है आपका तेलंगाना। ठीक है, ये आपका तीसरा राज्य बन गया। पहला राज्य आपका कौन था? पहला आपका था बिहार, दूसरा आपका क्या था? आंध्रा। अब तीसरा कौन आपका हो गया भाई? तेलंगाना। ठीक है, 3 राज्यों ने कास्ट सेंसस जारी कर दिया है। महाराष्ट्र विधानमंडल ने मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित किया। ठीक है, किसने किया? महाराष्ट्र में। इसमें शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो है आपका 10%। ठीक है, कितने प्रतिशत दिया गया आपको? 10%। आई थिंक फरवरी का एक करंट अफेयर यही समाप्त होता है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कहीं कुछ और नहीं। तो होप कि मैंने फरवरी का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ख़त्म कर दिए हैं और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश किया था कि जो भी स्टैटिक पॉइंट्स हैं उसको भी थोड़ा बहुत कवर कर लूँ। बाकी आपको अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो ये PDF आप हमारे बैच से जा करके एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। इस क्लास की PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अभी तो मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैंने कोशिश की है कि टर्म्स मैं इंग्लिश में बता दूँ। इसकी अगर आपको PDF बाय करनी है पेड ग्रुप में, सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। अभी इसमें 4 महीने का करंट डाल दिया गया है, कल तक इसमें 4 महीने का और फिर 4-5 दिन में इसमें 4 महीने का और, यानी कुल 12 महीने का आपको करंट अफेयर इसमें मिल जाएगा। तो अगर आप उससे PDF चाहिए तो आप इस बैच में जुड़िए। लेकिन आपको अगर चाहिए कि आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, पूरे GS का नोट चाहिए, PDF चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो संभव बैच आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, संभव बैच आप जुड़ना ना भूलें। बाकी कोई और जानकारी हो इस वीडियो में, आपको कुछ अच्छा अपडेट चाहिए या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि पढ़ाने में मेरी कोई कमी रह गई, इसको और अच्छा इंप्रूव किया जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि इसमें थोड़ा सुधार लाऊं। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, मार्च के करंट अफेयर के साथ मिलेंगे और हमारे YouTube पे 3 बजे से आपको क्लासेस भी लाइव मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। नमस्कार।